पटवाजी का बदला। गैरकट्टा की एक कॉलोनी में रहते थे पटवाजी कोई आम आदमी नहीं थे। वो ज्ञानवान थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोड़ी से परेशान थे। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता और कॉलोनी की सोलर लाइटें टिमटिमाने लगती, मोहल्ले की महिलाओं की लोड़ी मंडली शुरू हो जाती। दुख भरे गीत पटवाजी पहले कानों में रुई डालते थे, फिर हेडफोन, फिर भगवत गीता पढ़कर सहते रहे। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन उनकी हालत देखकर मंडली की कुछ लड़कियों ने सोचा, चलो पटवाजी के लिए कुछ खास गाते हैं। सबसे पहले आई रूपा, जिसे लगता था कि उसकी आवाज पत्थर पिघला सकती है, और वाकई पिघलाए भी। जैसे ही रूपा ने लोड़ी शुरू की, कॉलोनी के सारे कुत्ते और बिल्ली, पालतू, आवारा, यहां तक कि एक बहरे लैब्राडोर ने भी भाग लिए, जैसे भूकंप आ गया हो। रूपा बोली, इन जानवरों को तो संगीत की समझ ही नहीं। फिर आई अनामिका, जिसकी आवाज में ऐसा तेज था कि हॉर्न और सायरन भी शर्मा जाए। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, चूहे और कॉकरोच जो बरसों से कॉलोनी में टिके थे, सर पर चप्पल रखकर उड़ गए। कुछ तो डर के मारे, कुछ सम्मान बचाने के लिए। अब आई जयश्री, मंडली की सबसे वरिष्ठ सुर मारने वाली। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, पेड़ से पत्ते गिर गए, एक बुजुर्ग की हियरिंग मशीन जल गई और आसमान में उड़ती चिड़ियां वापस नीचे आ गईं। पटवाजी तो बस आंखें बंद करके सिर पकड़ के बैठ गए। हे भगवान, ये तांडव कब रुकेगा? उसी वक्त कॉलोनी में मेहमान बनकर आए। सुभाजीत, जो बिरपारा के पुलिस अफसर थे, बोले, अरे भाई, अगली बार अगर हमारे इलाके में पेस्ट कंट्रोल कराना होगा ना, तो ये मंडली बुला लूंगा। कीड़े मकोड़े, छिपकली सब भाग जाएंगे। महिलाएं हंसी गर्व से। पटवाजी अब बस चुप थे। फिर चमत्कार हुआ। पटवाजी उठे, धोती ठीक की, गला खंखारा और गाना शुरू किया। कोई भारी सुर नहीं था, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत, मधुर, दिल को छू जाने वाली तान। पूरी मंडली चुप। पास का पेड़ सीधा खड़ा हो गया, हवा भी रुक गई। पटवाजी ने आखिरी सुर में कहा, अब चैन से सोने दो, और वो कमरे में गए और सो गए। उस रात पहली बार लोड़ी नहीं गाई गई। अगली सुबह हर दीवार पर पोस्टर चिपके थे, सावधान, पटवाजी की नींद में खलल डाला तो बदला पक्का है। गैरकट्टा में फिर से शांति लौट आई।